हे फ्रेंड्स, तो क्विक रिव्यू में बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई सीरीज IC-814 दी कंधार हाईजैक पर। जिस प्रोजेक्ट के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं कहूंगा कि इस शो में उन सारी ही डिटेल्स को बहुत ही ज्यादा बारीक से ऑब्जर्व कर इस सीरीज में डाला गया है, जिसे देखने के लिए आपको टोटल 6 एपिसोड्स देखने होंगे और हर एक एपिसोड्स की लेंथ ऑलमोस्ट आधे घंटे की है, जो मुझे लगता है इस शो के लिए बहुत ही ज्यादा फास्ट पेस की थी। यानी देखा जाए तो मेकर अनुभव सिन्हा की तरफ से इस प्रोजेक्ट पर बहुत ही अच्छा खासा ध्यान लगाते हुए फिर से कहूंगा जितनी डिटेल इंटरनेट पर प्रोवाइड है इस शो में पूरी की पूरी ऐड की गई है। यानी हो सकता है कि ये सीरीज कुछ लोगों को चुभे, खास करके टेरिस के साइट्स को लेकर के जिन चूतियों को। भाई मैं नहीं चाहता कि थोड़ा भी रहम कर दिखाया जाए, लेकिन अब जो फैक्ट है उसे भी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि पैसेंजर के ऑन रिकॉर्ड इन सारे के सारे स्टेटमेंट्स को रखा गया था, जिसके बेसिस पर ही जैसे कि मैंने कहा मेकर्स ने अपने शो को बना करके हमारे सामने प्रेजेंट किया है। लेकिन वो कहते हैं ना कि इन टेरिस को देख करके अंदर से इतना गुस्सा निकल कर आ रहा था कि मानो कंधार हाईजैक के वो सारे ही सिनेरियो जो मैंने पढ़े थे, क्योंकि उस टाइम पर मैं था बालक बुद्धि। यानी कि ऐसे में इन्फॉर्मेशन पढ़कर ही निकाली जा सकती है, जिसके बेसिस पर मैं कहूंगा कि शो को एक वेल मेड क्राइम ड्रामा बनाया गया है, जो कि अपने पेस की पकड़ भी बहुत ज्यादा फास्ट रखता है। और ऊपर से इस शो में तो आपको टैलेंट भर भर कर देखने मिलता है, जिन्हें वो कहते हैं ना कि सिर्फ टैलेंट के ही बेसिस पर इस शो में जगह दी गई है, जिनका काम अपने कैरेक्टर का रोल प्ले कर बस साइड में हो जाना है। क्योंकि रियल इवेंट पर अगर प्रोजेक्ट को उठाया जाए तो उन्हें आप वो कह सकते हैं कि हीरो की तरह ज्यादा प्रेजेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट की उस टाइम की सिचुएशन और ये जो पूरा कंधार हाईजैक मेरी नजर में तो फेलियर ही था। कैसे हमें शर्मसार करता है, ऑब्वियसली सिस्टम के आगे उसकी भी मार आपको शो में देखने मिलेगी। और इसके अलावा अपने हाथ झटकता हुआ पाकिस्तान, जिसकी लास्ट में डिटेल रिवील की गई थी कि सारे के सारे जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से ही थे, और ऊपर से कंधार का सपोर्ट वहां के टेररिस्ट ने उन्हें बहुत अच्छा खासा दिया था। क्योंकि मिशन खत्म हो जाने के बाद भी ऑन रिकॉर्ड फिर से कहूंगा सारी की सारी डिटेल अवेलेबल है, इसलिए स्पॉइलर की कैटेगरी तो नहीं, जिन्हें गवर्नमेंट चाहती थी पकड़ना, लेकिन वहां के तालिबानियों ने ऐसा होने नहीं दिया था। और उसके बाद जाकर के उनकी जो डिमांड थी, उनमें जो 3 आतंकवादी यानी कि चूतिए छोड़े गए थे, उन्होंने आगे चलकर हमारे देश को किस तरीके की दुख दर्द पीड़ा दी है वो भी आपको इस सीरीज में दिखाई जाएगी। और हाँ, इसके कई सारे इवेंट्स भी जो खास कर उस टाइम पर मीडिया ने और यहाँ तक कि प्रेस ने भी कैसे रिपोर्ट किया था, वो सारी डिटेल आपको इस शो में देखने के लिए मिलती है। यानी उंगलियां सबकी तरफ उठाई गई है, जो शो मुझे लगता है कि ऑडियंस को 2 भागों में बांटेगा, जिनमें से मैं तो खुद को सुप्रीम ही रखूंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मुझे इस शो से रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स पहले से ही पता थी। यानी ये शो मेरे लिए तो कुछ भी नया लेकर के नहीं आता, लेकिन नई ऑडियंस और जिन्हें इस हाईजैकिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं था, उनके लिए ये शो किसी भी 10 से कम तो है नहीं, जिसे मैं आपको देखने की हाईली रिकमेंड दूंगा। इसके अलावा शो के डायरेक्शन यानी कि बजट की बात की जाए, सबसे पहले तो बजट नेटफ्लिक्स वालों की तरफ से इस शो को अच्छा ही दिया गया है, तभी जाकर के ये शो क्वालिटी के मामले में डेफिनेटली स्क्रीन पर अच्छा ही लगता है। लेकिन कलर करेक्शन का जो भाई फिल्म के डायरेक्टर की चॉइस थी, वो मुझे बहुत ही ज्यादा बेकार लग रही थी, जो डेफिनेटली आप देखोगे तो आपको खुद को समझ आ जाएगा, जिसे छोड़ करके मुझे शो में बाकी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नजर नहीं आई है। यानी जबरदस्ती की चीजों को बस ऐसे खुरेद कर निकालना, हाँ वो मेरी कैटेगरी में नहीं आ रहा। जिस हिसाब से अब फिर क्या सीधे शो को रेटिंग वाइज ही बांटना चाहिए, क्योंकि एक्टर्स को लेकर के मैंने कहा है कि इस शो में कई सारे टैलेंटेड एक्टर को लिया गया है, जिनमें से हर एक एक्टर आपको अपनी परफॉर्मेंस में अपने खुद का 100% देता हुआ ही नजर आएगा। बाकी आप कमेंट में लिखकर बताना कि आपको कौन से एक्टर की परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा अच्छी लगी। लेकिन खैर फिर से रेटिंग की कैटेगरी पर आ जाए तो मास ऑडियंस के लिए ये शो मेरे हिसाब से तो A- की कैटेगरी का है। तो वहीं बात की जाए क्रिटिक्स की, तो मुझे लगता है कि क्रिटिक्स भी इस शो को प्रेज ही करते हुए डेफिनेटली B+ की कैटेगरी में ही रखेंगे। लेकिन मेरी बात करूं तो इस टेक्निकली वेल मेड शो को कुछ ही खामियों को ध्यान में रखकर मैं B की कैटेगरी में रखूंगा, और उन लोगों से वो कहूंगा कि जिन लोगों ने इसके आर्टिकल को पढ़ रखा है और उनके पास इसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है, तो शो स्किप करना आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। वरना वो चीजें कैसे हुई थी वो स्क्रीन पर देखना चाहते हो तो श्योरली इस शो को टाइम दे सकते हो। जिससे रिलेटेड अपना पर्सनल ओपिनियन मैंने आपके सामने रखा है, बाकी आपकी राय कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा मैं हूं अजीज मूवी स्टॉक शो, चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय।